कई लोग मासूमियत से पूछते हैं कि नमाज की पाबंदी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। इसका वजीफ़ा यही है कि वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाएं। सुना है कि जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को उसका एहसास तक ना हो, क्योंकि रूहें रूहों की ज़बान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। हया की चादर न सर से अपने सरकने देना। कठिन हो जितनी भी मुसाफितें न खुद को कभी भटकने देना। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी हरमत उसे कभी ना उजड़ने देना। नए ज़माने की तेज़ हवाएं तुम्हें कभी भी छू न पाए। आंधियों में भी संभल के रहना। प्यारी बहनों, एक दिन आपको चारों तरफ से 5 चादर में लपेटा जाएगा। सर से पैर तक मुकम्मल तौर पर ढांप दिया जाएगा और कब्र में दफनाया जाएगा। दुनिया में अभी से हिजाब पहने, वरना ये ना हो कि आपके हिजाब पहनने का पहला दिन ज़मीन के नीचे हो। अल्लाह ताला तमाम बहनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। शहज़ादियाँ, अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुक्मरानी करे, ना उसके पाँव से पैदा किया कि वो उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से पैदा किया कि वो उसके दिल के करीब हो। इस दुनिया में हमें सब कुछ हमारी चाह से ज़्यादा रब की अता से मिलता है। तो जब अपनी चाह को खुलूस, मुरव्वत, लिहाज, सब्र, आजिज़ी और दरगुजर से मामूर कर लोगे तो रब्बुल आलमीन की अता खुद ब खुद हो जाएगी। तो वो तो उसका फ़ज़ल है कि वो अपनी अता से किसी को महरूम नहीं रखता। हाँ, बस वक्त मुकर्रर है। दिलों में अल्लाह बसता है, उसे स्याह मत होने दो, वरना जब मुहर लग जाए तो इंसान कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो देता है और गुमराही की तरफ चल पड़ता है। और गुमराही का रास्ता यकीनन बहुत बुरा रास्ता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा करने लग जाए कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं हो, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इब्न क़य्यिम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो चाहता है कि उसका सीना खुल जाए और गुनाह बख्श दिए जाए और बलाएं दूर कर दी जाए और गम चले जाए, तो उसे चाहिए कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करे। अल्लाह की मोहब्बत, यही हकीकत है कि हमेशा एक सा कोई नहीं रहता, ना वक्त ना ताल्लुक़। बस जिस वक्त जो चल रहा होता है वही अच्छा होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि वक्त अच्छा ही गुज़रे, बाद में पछतावे ना हो। अल्लाह से मोहब्बत करें, ज़िंदगी का एक उसूल बना लें। हर खुशी हर गम का पहला हमराज अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखें। सदका करते रहा कीजिए। अगर आपको दवाओं से आराम नहीं आ रहा हो, परेशानियां ख़त्म ना हो रही हो, तंगदस्ती से निजात हासिल करना चाहते हो, तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को दूर करता है, अल्लाह के ग़ज़ब को ठंडा करता है और माल में बरकत पैदा करता है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदा जब कहे अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह की बहुत ही तारीफ़,
तो अल्लाह फरमाता है, लिखो मेरे बंदे के लिए बहुत ही रहमत। जो कहीं ना मिले वो खुशी चाहिए, दर्द कैसा भी हो बंदगी चाहिए। मुझे दुनिया की अब कोई ख्वाहिश नहीं, आखिरत की मुझे ज़िंदगी चाहिए। तेरे आगे ही बस हाथ फैलाऊं मैं, ऐसी अल्लाह मुझे बेबसी चाहिए। तू हो जाए राज़ी संवर जाऊं मैं, मेरे मालिक मुझे आगे ही चाहिए। मैं झुकूं और झुकी ही रहूं, इबादत में बस ऐसी आजिज़ी चाहिए। मैं भटक जाऊं तो आसरा दे मुझे, ऐसी अल्लाह मुझे रहबरी चाहिए।